हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए फिर आज की एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है सीपीयू शेड्यूलिंग, देन डेडलॉक, देन सिंक्रोनाइजेशन, देन मेमोरी मैनेजमेंट, देन फाइल सिस्टम्स। मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। एंड ये जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो मेमोरी मैनेजमेंट का है। एंड मेमोरी मैनेजमेंट 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2019 में, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे अप्रॉक्सीमेटली 120 वीडियोस आ चुकी हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने डेटा स्ट्रक्चर्स, सी प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम्स बेस्ड क्वेश्चन सारे डिस्कस करे हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आपको वो सारी वीडियोस कहाँ मिलेंगी यूट्यूब पे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो जैसे आप यूट्यूब पे सर्च बार पे आएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे जतिन गुप्ता गेट, तो यहाँ पे आपको चैनल का लिंक दिखा देगा। जैसे यहाँ पे चैनल का आइकन आ गया है, एंड देन यहाँ पे आके आप देख सकते हैं ये वीडियोस वाले सेक्शन में जाके जो लेटेस्ट वीडियोस हैं, ये सारी जो लेटेस्ट वीडियोस अभी आई हुई हैं ये वो वाली वीडियोस हैं। जैसे लास्ट आई थी ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन पर आई थी, ये 2021 का क्वेश्चन था। दैन ये 2019 का ट्री का क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी बेस्ड, काफ़ी अच्छा था। दैन यही 2021 के पाइपलाइनिंग वाले क्वेश्चन के ऊपर थी। ऐसे मल्टीपल वीडियोस आई हुई हैं, तो आप वो आप देख सकते हैं। एंड ये सारी वीडियोस प्रॉपर्ली प्लेलिस्ट में भी अरेंज है, तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं ताकि आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे ये लिंक लिस्ट की प्लेलिस्ट है, देन ये बाइनरी ट्री की प्लेलिस्ट है, देन डिजिटल लॉजिक, एल्गोरिथम्स, ये एल्गोरिथम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड क्वेश्चन की है, देन डेटा स्ट्रक्चर्स, कमेंट नेटवर्क्स एंड एल्गोरिथम पर्टिकुलरली एंड सी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर अपने वापस क्वेश्चन पे चलते हैं एंड देखते हैं क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछ के रहे हैं, फिर क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ ही अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो assume that in a certain computer the virtual address are 64 bits long, ठीक है। वर्चुअल एड्रेस जो है हमारे कंप्यूटर के अंदर वो कितना है, उसकी लेंथ उसके बिट्स में दी हुई है, कितना है 64 बिट्स, ठीक है। देन एंड द फिजिकल एड्रेसेस आर 48 बिट्स लॉन्ग, फिजिकल एड्रेस की लेंथ की हमें कितनी दी है 48 बिट्स लॉन्ग दी है, ठीक है। देन द मेमोरी इज़ वर्ड एड्रेसेबल, ये जो चीज़ होती है मेमोरी क्या है, वर्ड एड्रेसेबल है फिर बाइट एड्रेसेबल है, ये क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो तो हम जनरली मान लेते हैं कि बाई डिफ़ॉल्ट बाइट एड्रेसेबल होगा, बट क्वेश्चन में अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली गिवन है कि मेमोरी हमारी क्या है वर्ड एड्रेसेबल, तो हमें क्या लेके चलना है कि स्मॉलेस्ट लोकेशन जो होगी हमारी स्मॉलेस्ट लोकेशन, इसका मतलब बता देता हूँ क्या होता है पूरा। तो हमारी स्मॉलेस्ट लोकेशन होगी जिसे हम एड्रेस करेंगे, वो हमारी यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक वर्ड है। और उस वर्ड का साइज़ कितना भी हो सकता है, उस वर्ड का साइज़ 1 बाइट भी हो सकता है, 2 बाइट भी हो सकता है, 4 बाइट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, 8 बाइट भी हो सकता है। मतलब वो क्वेश्चन में देख के चलेगा कि इस वर्ड का, ये स्मॉलेस्ट लोकेशन जिसे हम एड्रेस करेंगे उसका साइज़ कितना है, ठीक है। वो हमें क्वेश्चन में पता चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पेज साइज़ इज़ 8 KB, पेज साइज़ हमें दिया है 8 KB का, ठीक है। पेज साइज़ इज़ 8 KB। देन फर्दर और आगे रीड करते हैं। एंड द वर्ड साइज इज़ 4 बाइट्स, जैसे यहाँ पे मैंने आपको पहले दिया था, बताया था कि वर्ड साइज आपको जब आपको बताया होगा कि जो आपकी मेमोरी है वो वर्ड एड्रेसेबल है, तो एक वर्ड का साइज़ भी हमेशा गिवन होगा। तो एक वर्ड का साइज़ कितना हमारे पास 4 बाइट्स है, मतलब एक एड्रेस पे जब जाएंगे, एक एड्रेस पे हमें एक वर्ड होगा एंड उस वर्ड के अंदर कितना टोटल कितना डेटा होगा, 4 बाइट्स का डेटा होगा, ठीक है। एक वर्ड पे 4 बाइट्स का डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 वर्ड इक्वल टू 4 बाइट्स। Then the translation look-aside buffer TLB in the address translation path has 128 valid entries, ठीक है। तो TLB हम यूज़ करते हैं ताकि हम मेमोरी एक्सेस टाइम को कम कर इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम को हम कम कर सकें। एंड उस TLB का हमें साइज दिया हुआ है 128 वैलिड एंट्रीज, ठीक है। TLB में हम 128 वैलिड एंट्रीज रख सकते हैं, ठीक है। अभी TLB का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, TLB में हम स्टोर क्या करते हैं एक्चुअली में, ठीक है। एंड एट मोस्ट हाउ मैनी डिस्टिंक्ट वर्चुअल एड्रेसेस कैन बी ट्रांसलेटेड विदाउट एनी TLB मिस, ठीक है। विदाउट एनी TLB मिस हम कितने एट मैक्सिमम कितने एड्रेसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो हमें उसकी नंबर ऑफ एड्रेसेस बताने एक तरीके से, एट मैक्सिमम, ठीक है। एट मोस्ट का सिंपली मतलब क्या है, एट मैक्सिमम, कि कितने जो हमारे वर्चुअल एड्रेस हैं उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार TLB का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये जो है वो देख लेते हैं, वर्चुअल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस
कई जो बिट्स दिए हैं 64 बिट्स और 48 बिट्स, इनको डिवाइड कर लेते हैं। इनको डिवाइड कैसे करते हैं, जब हम इनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इनका स्ट्रक्चर में क्या होता है, वर्चुअल एड्रेस का स्ट्रक्चर होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है वर्चुअल एड्रेस हमारा। ये हमारा वर्चुअल एड्रेस है एंड 64 बिट्स का है, 64 बिट्स। एंड इसको वर्चुअल एड्रेस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ पेज ऑफसेट हमारा, जो हमारा डी से डिनोट करता है जनरली, एंड सेकंड वन इज़ पेज, पी सिंपली। पी यहाँ पे क्या, पी के लिए हमें यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे कितने बिट्स चाहिए, एंड डी के लिए हम देख लेंगे कितनी बिट्स चाहिए। तो ये कितनी बिट्स चाहिए मतलब इनको हमें ब्रेक करना पड़ेगा ना। टोटल हमारे 64 बिट्स का है हमारा, टोटल हमारा वर्चुअल एड्रेस जो है 64 बिट्स का है। इसे हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो पी के लिए कुछ बिट्स आएंगी एंड डी के लिए कुछ बिट्स आएंगी। अब इस डी के सबसे पहले अगर इसको ब्रेक करना हो, बिट्स को निकालना हो कि दोनों के लिए कितनी बिट्स आएंगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, पेज साइज यूज़ कर सकते हैं। पेज साइज़ हमारा कितना है, 8 KB। पेज साइज़ हमारा 8 KB, पेज साइज़ हमारा 8 KB। एंड हर एक वर्ड के ऊपर हमारी जो लोकेशन क्या है, हमारी क्या है, मेमोरी कैसी है, वर्ड एड्रेसेबल है। मतलब हर एक लोकेशन पे हमें कितना मिलेगा, 4 बाइट्स मिलेगा। हर एक लोकेशन में हमें कितना मिलेगा, 4 बाइट्स मिलेगा। तो इस 8 KB को हम डिवाइड कर सकते हैं सिंपली 4 KB, 4 बाइट से। 8 KB को जो 4 बाइट से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, सिंपली के को हम लिख सकते हैं 2^10, के को हम लिख सकते हैं 2^10। तो कितना हो जाएगा 2, एंड 8 को हम लिख सकते हैं 2^3, 8 को लिख सकते हैं 2^3। तो सिंपली 2^3 इंटू 2^10 बाइट्स अपॉन में सिंपली 4 को सिंपली 2 का स्क्वायर एंड यहाँ पे बाइट्स। 2 का स्क्वायर से ये 2 का क्यूब यहाँ से कट जाएगा, देन 2 बचेगा, एंड देन बाइट से बाइट सिंपली कट जाएगा, एंड यहाँ पे क्या बचेगा, एक 2 इंटू 2^10। तो सिंपली कितना है, 2^11। इसका मतलब क्या है, हमारे पास 2^11 लोकेशंस हैं एक पेज के अंदर। एक पेज के अंदर हमारे पास कितने लोकेशन है, 2^11, 2^11 लोकेशंस हैं। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक पेज के अंदर हमें कितने एड्रेसेस मिलेंगे, 2^11 एड्रेसेस मिलेंगे, 2^11 एड्रेसेस मिलेंगे एक पेज के अंदर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरे क्वेश्चन में कि एक पेज में हमें कितने लोकेशन मिल रही है, 2^11, एंड उतने ही हमें एड्रेसेस हैं 2^11। लेकिन सिंपली लोकेशन एड्रेस को हम सिनोनिम्स की तरह यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें डी के लिए कितना बिट्स मिल जाएगा, डी के लिए अगर निकाले, डी के लिए हमारा कितना आ गया, 11 बिट्स आ गए। डी के लिए 11 बिट्स आ गए। तो डी के लिए हमारे यहाँ कितना है, 11 बिट्स, एंड पी के लिए हमें निकालना तो 64 - 11 सिंपली कितना आ जाएगा, 53 बिट्स। ठीक है, तो ये पी के लिए हमारे पास कितने आ गए, 53 बिट्स, एंड डी के लिए 11 बिट्स। अब इसका मतलब क्या है, इस पी की जो 53 बिट्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करिए यहाँ पे, नंबर ऑफ़ पेजेस हमें निकालने हो, नंबर ऑफ़ पेजेस। तो ये कितने होंगे, नंबर ऑफ़ पेजेस इक्वल टू 2^53 पेजेस। ठीक है, तो ये जनरली इस 53 बिट्स का ये कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ़ पेजेस हमारे पास कितने हैं, 2^53। ये इन होल सिस्टम है, ये हमारे होल सिस्टम है, नंबर ऑफ़ पेजेस इन होल सिस्टम, मतलब हमारा कंप्यूटर सिस्टम में जो भी है जितने पेजेस हैं टोटल इतने पेजेस बनेंगे, 2^53। ठीक है, फर्दर आगे चलते हैं। अब जैसे ऐसे में फिजिकल एड्रेस भी है था, इस फिजिकल एड्रेस को भी फर्दर ब्रेक कर लेते हैं। इस फिजिकल एड्रेस को ब्रेक करेंगे तो इसकी लेंथ हमें कितनी दी थी, 48 बिट्स दी थी इनिशियली, 48 बिट्स है। ठीक है, ये 48 बिट्स का है, एंड इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक तो फ्रेम के लिए एफ, जो एफ का पार्ट होता है, एंड देन सेकंड इज डी। डी हमारा सिंपली वही डिस्प्लेसमेंट ऑफसेट एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, एंड ये डी और डी मतलब इसमें ये जो डी है और ये जो डी है ये सेम रहता है। ये 11 बिट्स यहाँ पे भी कॉपी हो जाएगा, 11 बिट्स यहाँ पे भी रहेगा। एंड एफ के लिए नंबर ऑफ फ्रेम्स अगर निकालने हो तो यहाँ से निकाल सकते हैं। एफ के लिए कितनी बिट्स आ जाएंगी, 48 में से 11 माइनस करेंगे कितना आएगा, 37। तो यहाँ से हम निकालेंगे। इस 37 ही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने होंगे कंप्यूटर सिस्टम में, नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने होंगे सिस्टम में, 2:37। ठीक है, तो ये तो जनरली जो हमें इन्फॉर्मेशन दी थी उस हमने इतना सब कुछ निकाल लिया। एंड हमसे फाइनली पूछा गया था कि TLB के अंदर एट मोस्ट हाउ मैनी डिस्टिंक्ट वर्चुअल एड्रेसेस कैन बी ट्रांसलेटेड विदाउट एनी TLB मिस। अब TLB का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि TLB का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो हमारा TLB होता है एक तरीके से हमारा मेमोरी को जो मेमोरी एक्सेस टाइम होता है हमारा उसको रिड्यूस करने में काम करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। तो TLB में हमारा जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का होता है। इसमें भी एक पार्टीशन होता है, एंड पार्टीशन में क्या वैल्यूज़ रखते हैं वो बताता हूँ आपको मैं। तो इसके जो पार्टीशन होते हैं इसमें क्या शुरू करते हैं जनरली, पेज नंबर एंड फ्रेम नंबर। यहाँ पे सबसे पहले पेज नंबर एंड सेकंड इज यहाँ पे फ्रेम नंबर। एंड हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस TLB के अंदर कितनी एंट्रीज हैं, 128 वैलिड एंट्रीज हैं। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी यहाँ पे 128 वैलिड एंट्रीज यहाँ पे इस TLB के अंदर आ सकती हैं। ठीक है, तो 128 वैलिड एंट्रीज आने का मतलब क्या है कि 128 पेजेस का डेटा हम यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं एट मैक्सिमम। ठीक है, 128 पेजेस का डेटा, 128 पेजेस का डेटा हम स्टोर करा सकते हैं। डेटा नहीं, एक तरीके से 128 पेजेस। यहाँ पे ये जो पेज नंबर होगा ये पेज नंबर कहाँ पे रखा है, हमें क्या करना है, एक तरीके से जो हमारा मेन मेमोरी है, जो हमारी मेन मेमोरी है
मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी में ये वाला जो पेज स्टोर होगा, ये वाला कौन से एड्रेस पे स्टोर होगा, तो ये वाला एड्रेस जो हमें देगा ये फ्रेम नंबर दे देगा यहाँ से, ठीक है। तो ये जनरली हमें क्या इस्तेमाल करने के लिए होता है, ये जो TLB होता है हमारा, TLB से हमें क्या मिल जाता है, ये पर्टिकुलर पेज नंबर हमारी मेन मेमोरी के कौन से फ्रेम नंबर पे रखा हुआ है, वो हमें एड्रेस यहाँ पे सिंपली यहाँ ऑलरेडी स्टोर करके रखते हैं, तो वो इजीली मिल जाता है, तो हमें एक्सेस टाइम हमारा कम हो जाता है, ठीक है। एंड ये जो TLB होता है ये हमारा CPU के पास में रहता है, एज अ हार्डवेयर हम यूज़ करते हैं, तो इससे जिसका एक्सेस टाइम होता है वो सबसे कम रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल एंट्रीज़ कितनी है TLB के अंदर, 128 एंट्रीज़ हैं। टोटल एंट्रीज़ कितनी है यहाँ पे, 128 एंट्रीज़ हैं, 128 एंट्रीज़। एंड यहाँ पे हर एक एंट्री में हर एक एंट्री में एक पेज हम स्टोर करते हैं, हर एक एंट्री में एक पेज स्टोर करते हैं, तो टोटल 128 पेजेस का डेटा स्टोर करा सकते हैं, 128 पेजेस का डेटा हम स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। एंड इस हर एक पेज में हम देखेंगे यहाँ पे हमने कितने निकाले थे, हर एक पेज में 2:11 एड्रेसेस हैं हमारे पास, हर एक पेज में 2:11 एड्रेस हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 128 पेजेस के थ्रू हम कितने एड्रेस पे पहुँच सकते हैं, 128 से हम इंटू 2:11, तो सिंपली यहाँ पे कितना आ जाएगा 120, अगर 2 के पावर्स में कन्वर्ट करने से 128 को लिख सकते हैं 2:7, तो कितना आएगा 2:7 इंटू 2:11, तो यानी 2:18 एड्रेसेस, 2:18 एड्रेसेस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं विदाउट एनी TLB मिस। अब यहाँ पे अगर हमारे जो 128 एंट्रीज हैं ये कम्प्लीटली फिल्ड होंगी, तो हम कितने एड्रेसेस को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी TLB मिस, तो ये कितने एड्रेसेस हैं, 2:18 एड्रेसेस, 2:18 एड्रेसेस। तो आप देख सकते हैं कितना छोटा सा हमारा TLB था जिसमें 128 पेजेस ही का डेटा हमने शो करा था, बट उस 128 पेजेस के थ्रू हम कितने एड्रेसेस तक पहुंच पा रहे हैं, 2:18 एड्रेसेस, काफ़ी ज़्यादा है। मतलब इसे अब जब हम पढ़ते हैं TLB का हिट रेशियो, जब TLB का हिट रेशियो पढ़ता है जनरली क्वेश्चन में जो आता है, तो वो एट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 70%, 80%, 70, 80, 90 तक पहुंच जाता है। तो ये जो इतना हाई रेशियो है, हाई हिट रेशियो किसकी वजह से आता है, इसकी मदद से, क्योंकि ये छोटा सा पेज टेबल छोटा सा ही है, मतलब 128 एंट्रीज ही है, बट इस 128 एंट्री से आप देख सकते हैं हम कितने एड्रेसेस तक पहुंच पा रहे हैं, 2:18 एड्रेसेस तक पहुंच पा रहे हैं। तो तब देख सकते हैं कितना वैल्यूएबल है हमारे पास यहाँ पे TLB की जो इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसी के थ्रू हमारा जो TLB का हिट रेशियो है वो हाई होता है, एंड जो हमारा मेमोरी इफेक्टिव मेमोरी से टाइम होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास कितने एड्रेसेस आए, 2:18 एड्रेसेस आए, 2:18 एड्रेसेस है। अब देख लेते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है 2:18 के हिसाब से। ऑप्शन ये कह रहे हैं 16 इंटू 2:10, तो ये सिंपली गलत हो जाएगा, क्योंकि 16 को हम लिख सकते हैं 2:4, एंड 2:4 इंटू 2:10 कितना आएगा 2:14, तो ये कह रहा है 2:14, नहीं गलत है। बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन क्या कह रहे हैं 256 इंटू 2:10, तो ये लग रहा है सही लग रहा है, क्योंकि 256 को हम लिख सकते हैं 2:8 इंटू 2:10, तो सिंपली इसे कह सकते हैं 2:18। हाँ, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। एंड ऑप्शन सी में क्या कह रहे हैं 2:20 इंटू 4, ये तो एक लिमिट हमारी एक्सीड कर रहा है, एक तरीके से आउट ऑफ रेंज आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो ये कह रहा है 2:22 कह रहा है सी ऑप्शन, तो ये तो नहीं है। एंड डी ऑप्शन भी कह रहा है 2:23, ये भी गलत हो जाता है। तो फाइनली हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आया, बी ऑप्शन करेक्ट आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूरा होता है। आई होप मतलब जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें मैं मतलब इस क्वेश्चन के थ्रू निकल सकती थी, मैंने आपको बताने की कोशिश करी। एंड अभी भी आपको कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपका डाउट रिजॉल्व कर सकूँ, ठीक है। तो चलिए फिर तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम में मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो मिलते तब तक के लिए बाय।